पोस्टमार्टम के लिए यहीं पालीगंज जा रहे हैं। यह मानवीय भावना है जो कहीं स्वीकृति करवाई थी। अनुमंडल का एक डीएसपी और एक एसडीओ का पोस्टिंग यहाँ था, उसके सिवाय यहाँ अनुमंडल के नाम पे था क्या? आपको हर काम के लिए दानापुर जाना पड़ता था, नहीं जाना पड़ता था। आज उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ अनुमंडलीय न्यायालय का स्थापना हो गया है, उसका भवन बन रहा है, कोर्ट और जज यहीं बैठेंगे। इसके अलावा कारागार का निर्माण है, इसके अलावा एएनएम स्कूल है, आईटीआई है, इसके अलावा आपका 50 बेड का नया अस्पताल बन रहा है। कुछ चीज़ें प्रस्तावित हैं, क्योंकि वो आचार संहिता के दायरे में है, मैं नहीं बोलूँगा। पक्की सड़कों का जाल बिछा है, 4-5 गांव रह गए, 4-5 के मेरे ख्याल से संभवतः 10 रह गए, लेकिन उसमें कुछ निजी जमीन है, उनका अधिग्रहण शेष है। छोटी छोटी दिक्कतें हैं, काम अपनी गति से चल रहा है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, उनके नेतृत्व में और उनका मुझ पर इतना भरोसा था कि मैं चाहे पक्ष में रहा चाहे विपक्ष में रहा, मैं चाहे पक्ष में रहा चाहे विपक्ष में रहा, विकास का पहिया चलता रहा, ये कभी रुका नहीं। इन सब कार्यों को संपूर्ण कराने में मैं कोई अकेला सुपर हीरो नहीं। माफ कीजिएगा, मंच पर बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं, सीपी सिन्हा जी हैं, अनुपस्थिति में उनके पुत्र हैं रामकृपाल जी के, अभिषेक जी का, अन्य जनप्रतिनिधि हैं। इन सब के मुद्दों को जैसे जैसे मैंने जाना, इन तक पहुंचाया, खुद भी मेहनत किया, इन लोगों ने भी मेहनत की, लेकिन इन कार्यों को पूर्ण किया। तो मुझसे पूछा गया कि 5 साल में मैंने क्या किया। अब मैं किया और आजीवन करता रहूँ, लेकिन मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं और उनके जो सहयोगी दल हैं, पता नहीं किस परिस्थिति में उन्होंने गठबंधन कर लिया। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत रास रसीली भाषा नहीं आती, लेकिन आपने क्या पता कि मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने नहीं किया है, क्या किया है ये मुझको मालूम नहीं। क्या आपको पता है? इतना तो मुझको एहसास करा दीजिए कि उन्होंने क्या किया है। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 25 साल 30 साल पीछे चले जाएंगे। क्या किया है उन्होंने? तो ये मुझसे नहीं पूछा जाए कि मैंने क्या किया। विभिन्न वीडियो के माध्यम से बोला गया कि यहाँ के विधायक ने कुर्सी के लिए अपना दल बदल दिया, पलट गया। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कुर्सी के लिए अपना दल बदल लिया, मैं पलट गया, आप कुर्सी के लिए मनेट से जानते हैं तो क्यों आरोपित किया? अगर वो दोषी थे तो आपने गठबंधन क्यों किया? क्या आप अपने लोगों से इसके लिए माफी मांगेंगे? और अगर वो दोषी नहीं थे, नहीं उसकी बात पूरी नहीं हुई, और अगर वो दोषी नहीं थे तो आपने उस आदमी को फंसाया क्यों? ये मुझे बताइए। इसी क्षेत्र के लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, तो अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि आप बदले क्यों, मैं आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ आए क्यों। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया। कोई आदमी तिरस्कार सुन करके, रोज मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी के लिए काम करते हैं, निष्ठा से करते हैं। 2019 का लोकसभा है, मेरे ऊपर गद्दारी का आरोप लगा है। आप बताइए यहाँ कितने लोग हैं, मेरे स्वजातीय हैं, राजद के भी कोर वोटर रहे हैं, कितने लोगों को मैंने कहा है कि आप यहाँ पर नहीं, यहाँ वोट करिए? जरा मुझे बताइए इस चीज को, सही सही बता दीजिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको बोला तो फिर ये आरोप मेरे ऊपर लगा करके मुझको गालियां क्यों दी गई? आप छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके शेरे बिहार थे, उनका नाम लेकर के मेरे पिताजी के कारण मेरा वजूद है। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ अपने पिता की देन है मेरी, और मुझे गर्व है, मैं उनका बेटा हूँ। उनको गालियाँ दी जाती है, मैं क्या करूँगा? मुझको बताइए।
इस चीज को बताइए मुझको। अगर आपके पूर्वज को, आपके पिता को गालियां दी जाएंगी, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से उकसा करके कहा जाएगा, तो आप क्या करिएगा? तो जवाब देंगे हम। मैंने वही किया, मुंह तो जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं चुपचाप चला आया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे भरोसा है, उन्होंने कई कार्य किए और आपके लिए विशेष तौर पे किया है। नगवा में किया है, प्रोजेक्ट बालिका का काम है वो किया है, दुल्हिन बाजार का कुछ काम प्रस्तावित है वो चल रहा है। लेकिन हाँ, इन कार्यों को पूरा करने के लिए मुझे समय चाहिए और भी कई ऐसे काम हैं जो अभी छूटे हुए हैं, जो मैं नहीं कर पाया हूँ, वो मैं बता दूंगा। दुल्हिन बाजार में मुझे एक ब्लॉक का भवन बनवाना है, एक 30 बेड का अस्पताल बनवाना है, एक यहाँ से किसान को जाना पड़ता है बीटा अनाज लेकर के, एक CMR गोदाम बनवाना है। मेरे क्षेत्र में 10 अधूरी सड़कें हैं या 15 अधूरी सड़कें हैं, टूरना बिगा है, मसौड़ा चौकी है, पिपरदहा बंगला पर है, और भी कई हैं, बरना है, बेलबन है, वहाँ मुझे सड़क बनवाना है। लेकिन आप अपने दूसरे प्रत्याशी से पूछिए, वो पहले आपको ये पता करने में समय बिता देगा कि टूरना बिगा कहाँ है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए। लोगों को इस चीज का एहसास 23.5 साल का था जब यहाँ मैंने राजनीति चालू की थी। 23.5 साल मैंने और कुछ जाना नहीं, बस मुझे अपना काम करना था और सेवा करनी थी। पद मेरे लिए सेवा का माध्यम छोड़ करके कुछ नहीं। आप सब यहाँ खड़े हैं, कोई ये आरोप मुझ पर लगा दे, सबको शिकायत हो सकती है, मुझसे 10 तरह की शिकायतें हो सकती हैं। कोई ये मुझको कह सकता है कि नहीं आप चोर हैं, कमीशन खाते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कह सकता है तो वो मुझे यही कह सकता है। बताइए, मैं तो खुले मैदान में पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे अपने रिश्ते में ईमानदारी निभाई है, आप मुझसे अपने रिश्ते में ईमानदारी जरूर निभाइएगा, जरूर निभाएंगे। इसको समझिएगा। मैंने ये बात इसी मन से कही थी कि मैं पाली को पेरिस नहीं बना दूंगा, लेकिन दिल से काम करूँगा। पालीगंज में मेरा दिमाग से ज़्यादा मेरा दिल लगता है। मैं यहाँ के हर गली को जानता हूँ, हर समस्या को जानता हूँ और उसके निराकरण के लिए दिन रात काम करते रहता हूँ, लेकिन बोलता नहीं, जताता नहीं। सोशल मीडिया पे या कहीं आप मुझे पाएंगे नहीं। लेकिन PMCH में किसी गरीब के यहाँ आग लग गया हो, किसी गरीब के यहाँ मृत्यु हो गई हो, तो आप मुझे जरूर पा लीजिएगा। शादी ब्याह में नहीं पाइएगा, लेकिन किसी गरीब के यहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, कोई घटना हो गई हो, जरूर पा लीजिएगा। कुछ कागज का बोझ है, इस चीज को समझिएगा अगर आप समझ पाए तो। कुछ कागज का बोझ है, कुछ काम बढ़ा हुआ है, कुछ लिखा पढ़ी करना पड़ता है, कुछ लोगों से मिलना पड़ता है, तब काम होता है। काम वैसे नहीं होता है। जो लोग आपको कह देंगे कि नहीं कोई भी कर सकता है, तो क्यों नहीं किया? मेरा जवाब है कि मैंने किया तो आपने क्यों नहीं किया? आपको भी करना चाहिए था। मेरी जरूरत ही क्या थी तब? मेरी तो कोई जरूरत नहीं थी। पालीगंज में 7 या 8 गांव ऐसे हैं जहां मेरे फंड के द्वारा, जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, विधायक फंड, उनके द्वारा काम नहीं हुआ। नहीं तो मेरे ख्याल से हर गांव में कुछ न कुछ। और हाँ, लोग ये भी कहेंगे कि ये तो कोई भी कर सकता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये कोई भी कर सकता है, लेकिन हुआ क्यों नहीं? लेकिन हुआ क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है। टूट जाएगा, आपका गिर गया था। इस चीज को समझिए, जो लोग पूर्वत में अदालत लगाते थे, वो मैंने दिल से बोला। मैंने कोई बना के हल्ला करके ऊंचा भाषण नहीं किया। मुझको दिल से बोलना आता है, दिल से काम करना आता है, सच बोलना आता है और सच्चे मन से काम करना आता है। मैंने वही किया है। पालीगंज में मेरा दिल है, मेरा दिमाग नहीं। कूटनीति और राजनीति पालीगंज का हिस्सा मेरी तरफ से कभी नहीं रही। मेरी तरफ से भी अगर कुछ रहा है तो अपनापन रहा। मैं यहीं पे बड़ा हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैं कभी गया नहीं यहाँ से। 5 साल में हो सकता है कि मैंने प्रचार कम किया,
आया भी कम हुआ हूँ, ये इसमें दो मत नहीं है, लेकिन काम मैंने भरपूर किया। काम के मामले में, विकास के मामले में कोई मुझे कहे तो उससे पूछिएगा जरूर कि आपने क्या किया। मेरा आपसे आग्रह उतना है। और तब आप अपना मत तय कीजिए, तब आप ये तय कीजिए कि महादान आप अपने तरफ से अपने मत का दान कीजिएगा, वो महादान है। हम सब आपको तय करना होगा आप दान करेंगे कि नहीं। लाइन में हम भी हैं और लोग भी हैं। चुनाव आपको करना है, चुनाव यही होता है। तो आप सब इस चीज को लेगा, क्योंकि अगले बार अगर कोई व्यक्ति जीत के जाएगा तो काम नहीं करेगा, वो तो हंस के चला जाएगा कि यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं, काम पर तो वोट मिलेगा नहीं। तो ये तय कर लीजिए, आपका जो निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। मुझे कहाँ जाना है? मेरे विरोधी 2005 से लगे हुए हैं कि अब की हार जाएगा तो चल जाएगा। क्योंकि ये दल मेरे लिए नया है, गठबंधन नया है, आप मेरे लोग हैं, मैं आपका आदमी हूँ। एक बार हाथ उठा करके अगर आप बता दीजिएगा मुझे कि आप अपने मत का दान कीजिएगा, और किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं, बता दीजिएगा। मैं इतना ही चाहता हूँ। सुन लो हो, लेकिन सफर जारी रहेगा। सफर जारी रहेगा। आपका जो निर्णय होगा मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यदेव मास्टर साहब बीजेपी नेता, उनसे विनम्र आग्रह है। गठबंधन कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 28 तारीख को 3 छत पर मोहर लगाने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे साथ कपूर जी उसमें बहुत से कागजात हैं, चुका है, उसमें बहुत से कागजात हैं। वो मंच पर आकर समर्पित कर दे। जिन भाइयों को बस मिले, हेलो, एक यहाँ मैदान में एक पर्स से गुम हो गया है हमारे आदर। आराम से